गौराबोराम के सिस्टम के यही बेशर्म विधायक पहले बिरौल अनुमंडल में एक एनडीआरएफ की यूनिट का गठन की है कि एनडीआरएफ की जो यूनिट बननी चाहिए अनुमंडल में। प्रयास में लगे हुए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन और वीरेंद्र कुमार कहाँ तक इन परिवारों के साथ रहेंगे? विधायक के प्रतिनिधि हैं जो यहाँ घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलें? मैं वहीं बसौली गांव में हूँ जहाँ 4 मृतक आज पाए गए हैं। एक रोहित कुमार और साथ ही 3 लड़की थी। और मेरे साथ अभी मौजूद है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार। मैं इनसे बातचीत करूंगा और इनका आरोप एनडीआरएफ की टीम पर भी है, जो लगातार ये फ़ोन भी किए हैं और वो नहीं पहुंचे, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तकरीबन 12 बजे ये घटना हुई है और अभी तक ये 4 से 5 घंटा हो चुका है और अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। मैं डायरेक्टली वीरेंद्र कुमार से बातचीत करूँगा और पूरी बात बताएँगे वीरेंद्र कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान जी, समी मीडिया साथी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस दुख की घड़ी में हमारे गांव आए हैं और हमारे परिवार के साथ, हमारे इस परिजन के साथ आप खड़े हुए हैं। मैं आपको उसके लिए पहले धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ ही मैं आपको आपके माध्यम से यह घटना के बारे में बता दूं कि आज 11:45 सुबह में जो हमारे गांव कसरर बसौली पंचायत से कमलाधार नदी बहती है, वह रौत पोखर पर में 4 बच्चा जिसमें 3 लड़की और 1 लड़का था, खेलने के क्रम में डूबता है। चारों एक दूसरे को बचाने के प्रकरण में गहराई में चला जाता है। आनन फानन में वो बच्चा डूब जाता है और डूबने के कारण उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। हमारे गांव में अभी मखाना की खेती भी हो रही है, तो मखान की खेती करने के लिए बाहर से मल्लाह आए हुए हैं, सहनी समाज के लोग आए हुए हैं। तो गांव के जो ग्रामीण युवा साथी जुटे हुए थे, वो लोग तो प्रयास कर ही रहे थे बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन वही तमाम लोग मल्लाह साथी जो हैं सहनी समाज के, उनसे भी आग्रह करते हैं कि बच्चों को खोजने में मदद करिए। तो वो मल्लाह सहनी लोग भी आते हैं और उन बच्चों को खोजने में लग जाते हैं। 4 घंटा लगता है उस बच्चे को खोजने में। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 2015 में मैं ज़िला दरभंगा में था। दरभंगा में मेरे गांव से मुझे फ़ोन आता है कि अपने गांव में बसौली में 4 बच्चा डूब गया है। मैं सबसे पहले डीएम को फ़ोन करता हूं और डीएम को कहता हूं कि तत्काल मेरे गांव में एनडीआरएफ को भेजा जाए। जानकारी मिलती है कि बिरौल में एनडीआरएफ की यूनिट नहीं है, वो दरभंगा से आएगी। दरभंगा मेरे गांव से 65 किलोमीटर दूर है, इस जगह से 65 किलोमीटर दूर है। मैं 2015 में दरभंगा से चल के अपने गांव आ गया 3:30 में, लेकिन एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची। यहाँ एनडीआरएफ की टीम नहीं आई। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, आप हमारे मीडिया साथी हैं, मुझे याद है जब बांध टूटा था भुभोल में और ढंगा, कुबोल, बगरासी जैसे पंचायत में बाढ़ का पानी पिछले साल आया था, तो उसी ढंगा गांव में एक बच्चा डूब गया था और उस बच्चे के लाश को बरामद करने के लिए एनडीआरएफ की टीम 3 दिन बाद पहुंची थी। और यही बेशर्म विधायक वहां पर फ़ोटो खिंचाने 3 दिन बाद आई थी ड्राफ्ट चेक लेकर। तो मैं आप सबके माध्यम से, तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ, हम बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, हमारे यहाँ पानी आता है, ये कमला नदी और कोसी नदी का पानी इस क्षेत्र में बढ़ा रहता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले बिरौल अनुमंडल में एक एनडीआरएफ की यूनिट का गठन किया जाए, अस्थायी रूप से एक यूनिट एनडीआरएफ की दी जाए, ताकि ऐसी कोई भी घटना हो तो तत्काल बच्चों को या प्रभावित लोगों को बचाया जा सके। आज यदि एनडीआरएफ की टीम होती बिरौल अनुमंडल में, तो शायद हो सकता है अविलंब एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँचती तो उन बच्चों को बचाया भी जा सकता था। आधे घंटे में उन बच्चों को बरामद कर लिया जाता तो उन सभी 4 बच्चों को बचाया जा सकता था। लेकिन वो बच्चों को बचाना हमारे हाथ में नहीं था, भगवान के प्यारे हो गए। और आज इस दुख और शोक की घड़ी में हम पूरा समाज, हमारा पूरा गांव डूबा हुआ है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बदनसीबी और दुर्भाग्य का पल है कि हम उस अभागे समय में पैदा हुए जब अपने गांव में, समाज में यह दुखद घटना देखने को मिल रही है। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय, जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन एनडीआरएफ यूनिट यहाँ पर एक अस्थाई बहाल करे और इस परिवार को, इस माँ को जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, उस माँ के आंसू को पोंछने के लिए जिला प्रशासन, जिलाधिकारी
जिला अनुमंडल प्रशासन, तमाम जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो इस परिजन के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हों और उनका आंसू पोंछते हुए हौसला दे, और हौसला ही न दे बल्कि अपने इस माता बहन को बाढ़ राहत आपदा के कोष से जो सहायता उचित मुआवजा बन पड़ता है वो हमारे इन परिजनों को मुआवजा भी दे। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं और यह प्रश्न डायरेक्ट मैं प्रत्यक्ष रूप से जिलाधिकारी और स्थानीय विधायक पर लगाना चाहता हूं कि वह इस बात को सुनिश्चित करें, क्योंकि वर्तमान विधायक का तो कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। 5 साल में शायद उनका दिमाग हॉपलेस हो गया था, यह दिमाग में आया ही नहीं कि एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि तो कागज़ योजना और लूट खसोट भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे तो उन्हें तो याद नहीं था। लेकिन फ़िलहाल बहरहाल जितना समय दिन उनके पास है, कम से कम वो एनडीआरएफ की टीम को बहाल करें। अभी विधायक के प्रतिनिधि हैं जो यहाँ घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलें? वो एक वोट मांगने वाले भिखमंगा हैं, वोट मांगने आए हैं, उनका काम है वोट मांगना, घूम घूम कर फ़ोटो खिंचाना। हमारे गांव में पिछले साल 5 साल पहले भी आए थे, हमारे गांव के चौक चौराहे पर खड़े होकर कहा था कि 10 बीघा ज़मीन दे दीजिए, मैं यहां पर एक बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाऊंगा और फैक्ट्री लगाकर यहां के लोगों को नौकरी दूंगा। न फैक्ट्री मिली, न रोज़गार मिला। वही ये विधायक है जिन्होंने कहा था कि मैं आपके गाँव का स्कूल बनवा दूँगा, भवन बना। आज 5 साल बीत गए, अभी तक हमारे गांव में उन बच्चों को पढ़ने के लिए भवन का विद्यालय नहीं नसीब हुआ है और उनका कार्यकाल भी ख़त्म होने वाला है। तो हमारी बदनसीबी है कि हम लोग ऐसे विधायक को चुनते हैं और प्रश्न पूछने के बजाय कागज़ के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं और खिलौना खेलने वाले जैसे विधायक प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारी बदनसीबी है कि इस क्षेत्र में ऐसा विधायक बन जाता है और हम उसे चुन लेते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम इस बार कदम फूंक कर चलेंगे, हम अपने भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे, इन नौनिहाल बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसके लिए आपके माध्यम से उन तक यह संदेश भेजना चाहते हैं कि वह इस बात को स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में बैठा लें। हम लोग भी आपने 5 साल में जो कारनामे किए हैं उसका सारा काला चिट्ठा हम लोग के पास है, हम लोग भी खोलने का काम करेंगे। माननीय सांसद जी के बारे में कुछ बोलेंगे? वो तो निकम्मा नटुआ नचनिया है, नाचता है, आता है पाग माला मखाना का इतना भारी भरकम मखान का माला पहन लेगा, मुंह में इतना भरकर पान ले लेगा, आओ बाओ करके बोलते रहता। बौका है वो सांसद, क्या है? बौका है। मोदी जी के रहनुमा पे सांसद बना है, बौक बता आदमी को सांसद चुन लिया गया है। वो आदमी क्या करेगा यहाँ पर? उसका ये क्षेत्र है बिरौल अनुमंडल, वो इस क्षेत्र से सांसद हैं, वो इस क्षेत्र के वासी हैं, इस अनुमंडल क्षेत्र के वासी हैं। और ऐसा सांसद, ऐसा विधायक हमने चुना है जिसको जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, पुल बांधने के लिए 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ टेंडर का खाली घोषणा करते हैं, कागज़ पे अखबार में बड़ा बड़ा कॉलम छापते हैं। लेकिन जब इन मासूमों को बचाने और इनकी ज़िंदगी और इनके भविष्य को लिखने की बात आती है तो उस वक्त न सांसद दिखता है, न विधायक दिखता है, न कोई पदाधिकारी दिखता है। तो बदनसीबी है कि ऐसे सांसद विधायक चुनकर हमारे बीच आते हैं। आपने एक मांग की है कि एनडीआरएफ की जो यूनिट बननी चाहिए अनुमंडल में, अगर ये नहीं, आप तैयार रहिए, हम जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। गौरव के सिस्टम के बारे में क्या बनती है तो क्या करेंगे आप? यदि एनडीआरएफ की यूनिट नहीं बहाल होती है तो आपके माध्यम से इत्तला कर रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय को कि आप अविलंब एक एनडीआरएफ टीम बहाल करिए, यहाँ पर स्थायी रूप से एनडीआरएफ टीम को व्यवस्थित करिए। अन्यथा यदि 45 दिन के अंदर बिरौल अनुमंडल में एनडीआरएफ की यूनिट नहीं बैठाई गई तो हम लोग आपके खिलाफ, जिलाधिकारी के खिलाफ, अनुमंडल प्रशासनिक पदाधिकारी के खिलाफ बहुत ही बड़ा जन आंदोलन करेंगे। उम्मीद है जिलाधिकारी इस पर संज्ञान लेंगे। एक मृतक है जिसके ना भाई है, ना पिता है, ना बहन है, उसकी माँ है जो मासूमात थी, अब वो भी निकल रही है। साथ ही तीनों मृतक के बारे में आप क्या कहेंगे, उनके घर वालों के बारे में? 3 नहीं 4 बच्चों का देहांत हुआ है, जिसमें 3 लड़की है और 1 लड़का है। एक बच्ची जो 14 वर्ष की है, उसके पिता का साया बचपन में ही उसके सर से उठ गया था। माँ बेसहारा गरीब है, परिवार के पास अपना कोई ठोस आवास नहीं है। तो बेसहारा माँ जो अपने बेटी का चेहरा देखकर जीती थी, आज उस
माँ ने अपने बेटी को भी खो दिया है। तो उस बेसहारा, लाचार और बेबस माँ के लिए हम सभी समाज के लोग खड़े हैं। हम सभी समाज के लोग उनके लिए आवाज़ हैं। उनको किसी भी तरह की दुख तकलीफ़ हम समाज के लोग और इस कसरत बसौली की आम जनता नहीं होने देंगे। हम इतने निर्लज, निष्ठुर और निष्प्राण लोग नहीं हैं। हम उस माँ के साथ खड़े हैं, इस परिवार के साथ खड़े हैं और हर दुख में उस माँ के साथ बैठे हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। गौरा बौराम के सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? गौरा बौराम बाढ़ से प्रभावित एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को कहा जाता है कि यह एक काला पानी का सजा वाला क्षेत्र है। न यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, न स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, न कोई बेसिक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था अच्छी है। सभी चीज़ों से वंचित हम लोग इस गांव के समाज के लोग हैं। और बदनसीबी, दुर्भाग्य तो ऐसा है कि हमारे गौरा बौराम प्रखंड का अपना कार्यालय भी नहीं है। तो हम उसी क्षेत्र से आते हैं। कागज़ के नाम पर खाना पूर्ति करने वाले, है ना, और धोती गमछा कुर्ता पाग पहनकर नटुआ नाचने वाले विधायक सांसद के उन तमाम अमले जमले और चमचों को भी यह बताना चाहते हैं कि आप भी अपने माध्यम से मांग करिए, अपने प्रखंड मुख्यालय की मांग करिए, अपने एनडीआरएफ टीम की मांग करिए। बताइए ना, यह क्षेत्र कब से बाढ़ प्रभावित नहीं रहा है? लगातार पिछले 35 वर्षों से यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है और यहाँ पर एनडीआरएफ की यूनिट नहीं है। तो ये सब कौन मांग करेगा? मैं थोड़ी ना सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ क्या? मैं सांसद हूँ क्या? मैं तो विधायक भी नहीं हूँ, मैं तो सांसद भी नहीं हूँ, मैं मुखिया भी नहीं हूँ, मैं जिला परिषद भी नहीं हूँ। लेकिन ये आवाज़ किसको उठानी चाहिए? ये आवाज़ सांसद को उठानी चाहिए, ये आवाज़ विधायक को उठानी चाहिए, ये आवाज़ हमने जिसे चुनकर वोट देकर जिताया है उसको उठाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति अपने आवाज़ को दबाए हुए सिर्फ लूट और खसोट में व्यस्त है। तो गौरा बौराम का प्रायः यही हाल है। हम तमाम ग्रामवासी इस बात से प्रभावित हैं। आज की घटना हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है। हम सभी समाज के लोग हतप्रभ हैं, प्रभावित हैं। अभी परिवार को हौसला देने में लगे हुए हैं। अभी प्रयास यह है कि तत्काल परिजनों का, उन बच्चों का जिन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है, उसका पोस्टमार्टम हो जाए। तो हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं, पूरे गांव के लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन और वीरेंद्र कुमार कहाँ तक इन परिवारों के साथ रहेंगे? मेरा ये गांव है और मैं इस गांव में पैदा हुआ हूं और आज मैं 3 दशक देख चुका हूं और 3 दशक देख ही नहीं चुका हूं। इस गांव के बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं उसकी जिम्मेदारी खुले शब्दों से लेता हूँ। हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक पिता, हर एक भाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कोई बच्चा इस गांव से पढ़कर यदि जिला जाता है दरभंगा पढ़ने के लिए, कोई मरीज़ यदि बीमार होता है और जिला जाता है इलाज करवाने के लिए या पटना जाता है इलाज करवाने के लिए, या कोई बहन बीमार पड़ती है और यहाँ से दरभंगा पटना तक जाती है, तो ये वीरेंद्र कुमार और मिथिला स्टूडेंट यूनियन उनके लिए सदैव खड़ा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ और अपने शब्दों से मैं यह व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ कि मैं कहाँ तक खड़ा रहूँगा। मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, मैं इसी मिट्टी के साथ हूँ और अपने गांव के उन तमाम लोगों और बच्चों परिजनों के साथ हूँ जिनको मेरी ज़रूरत है। मैं उनके साथ सदैव खड़ा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार। और आपने देखा पूरी जिला के जो सांसद महोदय हैं, इन पे भी आक्रोश है। और बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि परिवार को मुआवजा मिल सके।